The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. जो squamous epithelium होता है वो एक ही लेयर से बना होता है, flattened cells होती है, चिमटी हुई cells होती है और जिनकी irregular boundaries होती है। यहाँ दिखाया गया हुआ है। They are found in the walls of the blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary. ये blood vessels के walls में और alveoli में मौजूद होती हैं और diffusion boundary बनाते हैं। The cuboidal epithelium is composed of a single layer of cube-like cells. जो cuboidal epithelium होता है वो एक ही लेयर का होता है, वो भी लेकिन cube-like cells इस तरीके से क्यूब की तरह जो सेल्स होती है ना, जिनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट बराबर होती है। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन्स इन किडनीज एंड इट इज मेन फंक्शंस आर सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये आमतौर पर कहाँ पे पाया जाता है? ग्लैंड्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के जो ट्यूबुलर पार्ट्स है जैसे पीसीटी डीसीटी हो गया। और इसका मेन काम है सेक्रीशन एंड फंक्शन ऑफ इसका सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। द एपिथेलियम ऑफ पीसीटी का जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसका जो एपिथेलियम है नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, उसमें माइक्रोविलाई होते हैं। द कॉलमनर, इसलिए इसको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम भी कहते हैं। द कॉलमनर एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स। जो कॉलमनर एपिथेलियम है उसमें टॉल और सिलेंडर लंबी पतली सेल्स होती हैं। देयर न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस, उनके न्यूक्लियस बेस पे होते हैं। इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है ना, लंबी और पतली सेल्स, ये कॉलमनर सेल्स हैं, न्यूक्लियस बेस पे होते हैं। फ्री सरफेस में है माइक्रोविलाई, इनकी फ्री सरफेस पे भी हो सकता है कि माइक्रोविलाई हों। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टोमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में मौजूद होते हैं। एंड हेल्प इन द सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में ये भी मदद करते हैं। इफ द कॉलमनर और क्यूबाइडल सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर सरफेस दे आर कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर कॉलमनर या क्यूबाइडल सेल्स अपने सरफेस पे सीलिया होगा उनके, देखो यहाँ पे सीलिया है ना, कॉलमनर सेल्स बेयरिंग सीलिया, तो ये सिलिएटेड है। इनको हम सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। देयर फंक्शन, जो सिलिएटेड एपिथेलियम होता है, देयर फंक्शन इज टू मूव म्यूकस इन ए स्पेसिफिक, their function is to move particles or mucus in a specific direction over the epithelium। ये particles को या mucus को एक खास डायरेक्शन में मूव करवाते हैं epithelium पे। they are mainly present in the inner surface of hollow organs like bronchioles and fallopian tubes। ये mainly कहाँ पे पाए जाते हैं? अंदर वाला सरफेस जो हॉलो ऑर्गन्स का होता है, जैसे कि ब्रोंकियोलस और फैलोपियन ट्यूब्स होगा, वहाँ पे ये पाया जाता है। क्योंकि यहाँ ब्रोंकियोलस में म्यूकस की मूवमेंट करनी होती है और फैलोपियन ट्यूब्स में ओवम की। Some of the columnar or cuboidal cells get specialized for secretion and are called glandular epithelium। कुछ सेल्स कॉलमनर या क्यूबाइडल की स्पेशलाइज होती है किस लिए? कुछ सेक्रीट करने के लिए, सेक्रीशन के लिए, और उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स फॉर एग्जांपल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं कंसिस्टिंग ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स फॉर एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड। ये दो तरह के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स होते हैं, वो सिंगल ही सेल होती है जो सिक्रीट करती है म्यूकस। और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे क्लस्टर ऑफ सेल्स जो ग्रुप ऑफ सेल्स का बना हुआ होता है, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोअरिंग ऑफ देयर सेक्रीशंस, अब वो सेक्रीशंस किस तरीके से डालते हैं उसके बेसिस पे ग्लैंड्स की दो टाइप कैटेगरीज है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स secrete mucus, saliva, earwax oil, milk, digestive enzymes and other cell products। These products are released through ducts or tubes। In contrast, endocrine glands do not have ducts।
Their products called hormones are secreted directly into the fluid bathing the gland. जो एक्सोक्राइन है वो ये सारी चीज़ें म्यूकस एयर वैक्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह रिलीज करता है और उनके प्रोडक्ट्स किसी डक्ट के थ्रू या ट्यूब के थ्रू रिलीज होते हैं। इसके बरक्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उनके पास उन्हें डक्टलेस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स कहते हैं क्योंकि उनके पास डक्ट्स नहीं होते। वो अपने प्रोडक्ट्स जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं डायरेक्टली उस फ्लूइड में डालते हैं बाथिंग द ग्लैंड जो ग्लैंड को सराउंड करता है। यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम में ये है यूनिसेलुलर, ये एक ही सेल है यूनिसेलुलर ग्लैंड, और ये मल्टी सेलुलर है क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ये कुछ सेक्रेट करती हैं। उसके बाद है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम हमें पता ही है जो मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स से बना होता है। सिंपल वो था जिसमें एक ही लेयर ऑफ सेल्स था। Compound epithelium is made of more than one layer, multi-layered of cells, thus has a limited role in secretion and absorption. लिहाजा इसका secretion और absorption में कोई खास रोल है नहीं। Their main function is to provide protection against chemical and mechanical stress. जाहिर सी बात है जहाँ पे भी हमें chemical या mechanical stress से बचाना होगा वहाँ एक लेयर तो काफ़ी नहीं होगा, मल्टी लेयर ज़रूरत होगा, तो वहाँ कंपाउंड एपिथेलियम काम आता है। फॉर एग्जाम्पल दे कवर, कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो रही है, कंपाउंड एपिथेलियम कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन की ड्राई सरफेस कवर करता है। द मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरेंक्स, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाटिक डक्ट्स। एक तो ये स्किन को कवर करता है और मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी और फेरेंक्स और इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स। जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं उनकी अंदर वाली लाइनिंग को ये कवर करता है। कंपाउंड एपिथेलियम यहाँ पे मल्टी लेयर्ड दिखाया गया है, यहाँ पे एक से ज़्यादा लेयर्स हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये जंक्शंस है। ऑल सेल्स इन एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सारी सेल जो एपिथेलियम में है वो एक दूसरे के साथ होती है विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। सेल्स के दरमियान जो मैट्रिक्स होता है वो इसमें कम ही होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज़ यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मटेरियल कम होता है। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यूज़ स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। तकरीबन सारे ही एनिमल सेल्स में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स। तकरीबन सारे ही एनिमल टिश्यूज़ में स्पेशलाइज्ड जंक्शंस प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिंक्स बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल्स। जो कुछ खास जंक्शंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं, वो दोनों तरह के स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल लिंक भी बनाता है इंडिविजुअल सेल्स के दरमियान, उनको कनेक्ट करता है। थ्री टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज। 3 तरह के होते हैं। दीज आर कॉल्ड एज टाइट एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। ये क्या क्या है, एक तो है टाइट एडहेरिंग और गैप जंक्शंस। सबसे पहला जो है जो टाइट है, टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू। जो टाइट जंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैच भी आ सकता है। टाइट जंक्शन जो है ये मदद करता है स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, ताकि चीज़ें अक्रॉस द टिश्यू लीक ना हो जाए, लीकेज से बच जाता है। एडहेरिंग जंक्शन जो है जैसे कि नाम से ही पता, आपने सुना एडहेसिव जो टेप वगैरह होते हैं। एडहेरिंग का मतलब है जो एक दूसरे को साथ रखें। एडहेरिंग जंक्शंस प्रोवाइड सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शंस एक सेल्स को आपस में साथ रखते हैं ताकि नेबरिंग सेल्स एक साथ रहे। गैप जंक्शंस फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो गैप जंक्शंस होते हैं वो सेल्स को फैसिलिटेट करते हैं क्या करने के लिए, communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transport of ions, small molecules and sometimes big molecules। ये करते हैं ये गैप जंक्शन सेल्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाते हैं। किस तरीके से, उन 2 एडजॉइनिंग सेल्स जो हैं उनका साइटोप्लाज्म कनेक्ट करके, ताकि क्या क्या हो, रैपिड जो आयन्स का ट्रांसफ़र हो, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का या कभी कभार बड़े मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र हो।
Bye and don't forget to subscribe if you want more.